दौलतपुर गांव में एक सेठ और उनकी पत्नी सुशीला रहती थी। सेठ और उनकी पत्नी दोनों बहुत कंजूस थे। वह किसी भी ब्राह्मण या भिखारी को कुछ भी दान नहीं करते थे। एक दिन खिचड़ी का त्योहार आया था तो सेठ उदास होकर बैठा था। तब सुशीला कही, ए जी, आप क्यों उदास होकर बैठे हो? कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं भाग्यवान, कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि आज खिचड़ी का त्योहार है, सारे लोग बक्सर नहाने के लिए जा रहे हैं। मेरा भी मन बक्सर घाट पर नहाने के लिए कर रहा है। तो क्या हुआ, आप भी चले जाओ। अरे मैं कैसे जाऊँ वहाँ? साधु ब्राह्मण तो दान दक्षिणा मांगने लगेंगे। मैं तो कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। ए जी, मेरे पास एक उपाय है जिससे आप बक्सर घाट पे नहा भी लेंगे और दान भी नहीं देना पड़ेगा। क्या 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 है उपाय? जरा मुझे भी बताओ, जिससे किसी को कुछ देना न पड़े। देखिए, नहान जहाँ लगेगा वहाँ साधु ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन आप नहान घाट से कुछ दूर जाकर स्नान करना, वहाँ ब्राह्मण नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा उपाय तुमने बता दिया। और मैं जा रहा हूँ बक्सर घाट पर नहाने के लिए। सेठ ने नहाने के निकल गया और वह स्नान घाट पर जाकर जहाँ नहान लगा था वहाँ से कुछ दूर जाकर, हाँ, यही स्थान नहाने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ साधु नहीं पहुँच पाएंगे। सेठ ने नदी में जाकर स्नान करता है। तब तक शंकर भगवान साधु का भेष बनाकर बोलते हैं, कुछ दान कर दो बचवा, कुछ दान कर दो। तब सेठ सोचता है, अरे मैंने स्थान घाट से इतना दूर हटकर नहा रहा हूँ, फिर भी यहाँ साधु आ गया। मैं इससे बचने का उपाय करता हूँ। ऐ साधु महाराज, पहले कुश और आम के पोलो लेकर आओ और मेरे स्नान का पूजा पाठ कराओ, तभी तो आप दान दक्षिणा लेंगे। अरे ये कंजूस सेठ तो मुझसे भी चालाक निकला। ठीक है, मैं भी उपाय करता हूँ। तभी नदी में एक शैवाल बहकर साधु के पास आता है और साधु महाराज शैवाल को लेकर कहते हैं, गंगा जी का कोई भी खरपतवार पवित्र होता है, ये लीजिए और अपना पूजा कर कर दान दीजिए। तभी नदी में एक मेढक तैरते हुए सेठ के पास आता है तो सेठ मेढक को पकड़कर, ये लीजिए महाराज दान। गंगा जी का कोई भी जीव दान देने के लिए पवित्र होता है, इसे आप दान के रूप में ले लीजिए और जो भी बाकी होगा आप मेरे घर पर आकर ले लीजिएगा। ये कहकर सेठ घर चला जाता है और घर जाकर पत्नी से कहता है, मैं स्नान घाट से दूर जाकर नहा रहा था, लेकिन वहाँ भी साधु पहुँच गया। तब तो आप साधु को दान दिए होंगे। नहीं, मैं उस साधु को बेवकूफ़ बनाकर कहा कि आप मेरे घर पर आकर दान दक्षिणा ले लीजिएगा। अब तो वो हमारा घर खोजते ही रह जाएंगे। सेठ इतना ही बात कर रहे थे कि वह साधु सेठ के द्वार पर आकर कहता है, मेरा दान दे दो बच्चा, मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। अरे ये साधु मेरे द्वार पर भी आ गया। देखो सुशीला, मैं बीमारी का नाटक कर रहा हूँ, तुम साधु से बहाना करना कि मेरा पति बीमार है। सुशीला साधु के पास जाकर सारी बात बताती है और रोने लगती है। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। साधु सेठ के पास जाकर, इन्हें कड़के की बीमारी हो गई है, ये जल्दी ठीक नहीं हुआ तो ये बीमारी सारे गांव में फैल जाएगी। कोई उपाय बताओ महाराज, कोई उपाय बताओ ठीक करने के लिए। साधु के रूप में तो शंकर भगवान थे, वे सारे बात जानते थे कि ये सेठ नाटक कर रहा है। वह कहते हैं कि इसे रस्सी में बांधकर गांव के गली में खींचो, ऐसा करने से कड़के की बीमारी दूर हो जाएगी। गांव के लोग यही किया। सेठ जी को एक रस्सी में बांधकर गांव के गली में खींचने लगे। सेठ पूरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन वे बीमारी का नाटक करना नहीं भूले कि मैं आंखें खोल दूंगा तो इस साधु को दक्षिणा देना पड़ेगा। तो अब गांव के लोग कहते हैं कि अभी ले बीमारी सही नहीं हुआ साधु महाराज, अब क्या करे। तब साधु, अरे सेठ उठ, कब तक ऐसी नाटक लगाएगा। तब सेठ धीरे से कहता है कि जब तक आप दान दक्षिणा नहीं माफ करेंगे तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा, भले ही मैं मर जाऊँगा। चल उठ जा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आज मैं भी मान गया कि तुम भी एक असली कंजूस हो। इतना कहते ही सेठ उठ जाता है और साधु वहाँ से चले जाते हैं।